गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी घर पे अच्छे ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आज आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा और साथ में आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में बताऊंगा, किस प्लांट के अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है और वो भी सेक्सुअली। चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स एक एक करके। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? When fertilization occurs outside the body of the organism, the gametic fusion is called external fertilization or external syngamy। बच्चों, किसी ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है, अगर वो बॉडी के आउटसाइड होता है तो उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट मीन्स कि जो गैमेटिक जो फ्यूजन होता है वो आउटसाइड द बॉडी होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, या हम उसको एक्सटर्नल सिनगैमी के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर ये केसेस आपको एक्वेटिक मीडियम के अंदर देखने को मिलेगा। एक्वेटिक मीडियम मतलब कि पानी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके अंदर आपको सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलेगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एल्गी, फिश, एम्फीबियंस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो इट इज़ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। मतलब जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, जो फ्यूजन है गैमेट्स का, वो बॉडी के इनसाइड अगर होता है फीमेल में तो वो कहलाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ज़्यादातर ये केसेस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमन बींग्स के केसेस में भी आपको बता दूं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है ओवीपेरस एनिमल्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहा हूँ बच्चों। ओवीपेरस एनिमल्स वो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, जो एग ले करते हैं। एग लेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड ओवीपेरस एनिमल्स, ध्यान रखना। एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स और बर्ड्स। नेक्स्ट है बेटा विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो मैमल्स के अंदर कंसिडर की जाती है, उसमें ह्यूमन बींग्स को भी हम कंसिडर करते हैं। जो जाइगोट है वो डेवलप होता है, जाइगोट डेवलप इनटू ए यंग वन। जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यंग वन में, लेकिन वो फीमेल की बॉडी के इनसाइड क्या होगा? कंप्लीट डेवलप होगा, तो इसलिए वो क्या है? विविपेरस एनिमल कहलाता है। तो आफ्टर ए सर्टेन ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड बाय द फीमेल इंडिविजुअल। जैसे ही कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है यंग वन की तो वो क्या होगा? फीमेल इंडिविजुअल के द्वारा डिलीवर होगा, बाहर प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस टाइप के एनिमल्स को हम कहते हैं विविपेरस एनिमल्स। या हम डायरेक्ट कह सकते हैं जो एग लेइंग नहीं करते हैं आउटसाइड द बॉडी तो उसको हम कहते हैं विविपेरस एनिमल्स। एक टर्म आती है ओवोविविपेरस एनिमल्स। इसमें दोनों कंडीशंस आप देखिएगा, ओवो वर्ड भी आ रहा है और विविपेरस भी आ रहा है। तो इट मीन्स द फीमेल रिटेन्स द एग इनसाइड इट्स बॉडी। मतलब फीमेल क्या करेगी? जो एग है वो उसकी बॉडी के अंदर ही रहेगा और उसको अलाउ करेगी ताकि उसकी जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो सके। तो जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसको कोई भी एक्स्ट्रा नॉरिशमेंट भी नहीं मिल पाएगा। एग के अंदर ही कंप्लीट क्या करेगा? वो अपनी डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि वहाँ पर प्लेसेंटा क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है। नहीं तो क्या होगा? अगर उसको एक्स्ट्रा नॉरिशमेंट चाहिए तो प्लेसेंटा के माध्यम से उसको एक्स्ट्रा नॉरिशमेंट मिल सकती थी, लेकिन जो एग है वो कंप्लीट जो आउटर कवरिंग है उसकी वो हार्ड कवरिंग होती है कैल्शियम की, कलकेरिया की। अब वो क्या है, उसके अंदर जितना भी जो मटेरियल है वो हेल्प करेगा डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा। जैसे ही कंप्लीट उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगी एम्ब्रियो की तो फिर वो फीमेल बॉडी से क्या होगा? फिर आउटसाइड आ जाएगा। हाउएवर द फीमेल एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, शार्क्स, रेटल स्नेक्स। नेक्स्ट आता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी मैं आपको बताऊंगा। और इनके अलावा मैंने कुछ वीडियो बना रखी हैं, वो आप को ऊपर कार्ड्स में मिल जाएंगे। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आपकी जो स्टडी है वो और इंक्रीज हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में HSSC, HTET, KVS, NVS सब जगह ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्लावर्स की बात करते हैं। तो फ्लावर एक प्रकार का क्या है? स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
ए फ्लावर मे बी डिफाइंड एज ए स्पेशलाइज कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव सूट ऑफ प्लांट विच एनक्लोजेज द एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर को किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं? एक प्रकार का क्या है, स्पेशलाइज कंडेंस रिप्रोडक्टिव सूट है प्लांट का, जिसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स को हम डिवाइड करते हैं दो तरीके से, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल मीन्स जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होते हैं, उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। और जिस फ्लावर में केवल एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है, या तो मेल या फिर फीमेल, उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। कुछ फ्लावर हैं बाइसेक्सुअल, जैसे कि हिबिस्कस, मस्टर्ड, मैंने एग्जांपल ली हैं, और इससे पहली वाली वीडियो में भी मैंने आपको इसको डिटेल में समझाया है, आप मेरी पहली वीडियो को भी अच्छे से देख सकते हैं। यूनिसेक्सुअल की अगर हम बात करें तो पपाया, वाटरमेलन, तो इसमें मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके एग्जाम में काम आएंगी। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लावर। जब हम फ्लावर की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। न्यूट्रल फ्लावर्स क्या होते हैं? वो फ्लावर जिनके अंदर ना तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इट मीन्स फ्लावर दैट लैक मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड न्यूट्रल फ्लावर्स। प्लेसेंटेशन क्या होता है? एक पैटर्न होता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर, वो अटैच होते हैं वॉल ऑफ द ओवरी। मतलब ए पैटर्न इन विच ओव्यूल्स आर अटैच टू द वॉल ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। अब मैं आपको कुछ छोटा सा ये डायग्राम दिखा रहा हूँ। मैं ये स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फ्लावर जो ड्रॉ किया है वो आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। ये जो डायग्राम है आपके बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत काम आएगा आपके। तो एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं। ये जो अपर पार्ट है, ये जो बिल्कुल अपर पार्ट जो कलर्ड पार्ट हो, उसको पेटल बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला। नीचे ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम सेपल, मतलब ग्रुप ऑफ सेपल कॉल्ड कैलिक्स। जस्ट उसके नीचे वाला पार्ट थैलामस कहलाता है। और इसमें दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम गाइनोसियम, कार्पल, पिस्टिल के नाम से जानते हैं। सबसे अपर पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टाइल, और जस्ट नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ओवरी। ठीक है, कंप्लीटली टुगेदर नोन एज ए पिस्टिल, कार्पल, गाइनोसियम, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप इसको कह सकते हैं। वहीं ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे ये जो बाइलॉट स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? एंथर। और नीचे ये स्टॉक नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये दोनों के दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेमन, जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। इट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और बिल्कुल लास्ट में क्या है? एक स्टॉक होती है, जिसके साथ ये फ्लावर कंप्लीट जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम पेडिसेल भी बोलते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं आपको बता दूं, आपसे डायरेक्ट पूछेगा ए टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द 4 मेन पार्ट्स आर। जैसे पूछ लिया जाए आपसे ग्रुप ऑफ सेपल्स क्या कहलाते हैं? कैलिक्स। तो टिपिकल फ्लावर में 4 मेन पार्ट्स बता रहा हूँ। कैलिक्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स कॉल्ड द कैलिक्स। कोरोला, ग्रुप ऑफ पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला। एंड्रोशियम, जिसको हम स्टेमन के नाम से भी जानते हैं। गाइनोसियम, जिसको हम कार्पेल के नाम से भी जानते हैं, और पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 इम्पोर्टेंट मेन पार्ट्स हैं फ्लावर्स के, जो हमें डिस्कस करने हैं डेप्थ में। चलिए आगे मैं आपको डेप्थ में ये चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला है कैलिक्स। ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक पार्ट्स होता है, और फ्लावर के आउटर मोस्ट सर्कल पे ये पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेपल्स। और ग्रुप ऑफ सेपल्स क्या कहलाएंगे? कैलिक्स कहलाते हैं। फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेजेस व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए बर्ड। मतलब ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है इनिशियल स्टेज में। जब बर्ड अराइजेज होती हैं, फ्लावर बर्ड अराइज होती है ना, तब ये क्या करते हैं? इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कैलिक्स की। जैसे ये होता है ना, मैं डायग्राम अगर बना के दिखाऊँ तो ये इस प्रकार से नीचे की तरफ क्या होते हैं? कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे ये ऊपर फ्लावर्स होते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कोरोला के बारे में जानेंगे। कोरोला क्या होता है? कोरोला में आपको एक कलर वर्ड याद हो जाएगा कि कोरोला मीन्स कलरफुल। तो द कलरफुल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। कलरफुल जो पार्ट होता है फ्लावर का, हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? पेटल्स कहते हैं।
और जो पेटल्स है वो लाई करता है कहाँ, सेपल्स के इनसाइड। द पेटल्स लाई इनसाइड द सेपल्स। सभी के सभी पेटल्स को अब अगर हम इकट्ठे अगर हम बोलते हैं तो उसको कहते हैं कोरोला। द ऑल द पेटल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला। पर्टिकुलर फंक्शन क्या है? फंक्शन है कि ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को ताकि वहाँ पे पॉलिनेशन हो सके। दूसरा, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं जो कि फ्लावर के सेंटर में पाए जाते हैं। फ्लावर के जो सेंटर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं कोरोला। और दूसरा, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं ताकि तेज़ी से यहाँ पर पॉलिनेशन प्रोसेस हो सके। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो एंड्रोशियम को हम स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन। इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। स्टेमन क्या प्रोड्यूस करते हैं? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम मेल गैमेट कहते हैं। स्टेमन दो पार्ट्स का बना हुआ होता है, फिलामेंट और एंथर। अब जो एंथर है, द मेल गैमेट ऑफ ए प्लांट आर मेड इन द एंथर। जो मेल गैमेट है प्लांट का वो एंथर के अंदर बनता है। और एंथर किसका पार्ट है? स्टेमन का। एंथर में क्या रिलीज होगा? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को ही हम क्या कहते हैं? मेल गैमेट्स कहते हैं। पोलन ग्रेन को ही हम क्या कहते हैं बेटा? जैसे मैं यहाँ पे पोलन ग्रेन्स लिख रहा हूँ, पोलन ग्रेन्स को ही हम क्या कहते हैं बेटा? मेल गैमेट कहते हैं, मेल गैमेट। नेक्स्ट है ए फ्लावर यूजुअली हैज़ ए नंबर ऑफ स्टेमन इन इट्स। मतलब एक फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आएगा बेटा गाइनोशियम का। लास्ट पार्ट है हमारा आज का। गाइनोशियम कार्पल, जिसको हम पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ये मतलब प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये 3 पार्ट्स का बना हुआ होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा की अगर बात करें तो ये अपर मोस्ट पार्ट है कार्पल का, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि पोलन को क्या कर सके? रिसीव कर सके, ताकि वहाँ पर पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सके। दूसरा है बेटा यहाँ पे स्टाइल। दूसरा पार्ट है स्टाइल है। इट इज़ द मिडल पार्ट ऑफ कार्पल। स्टाइल क्या है? मिडल पार्ट है कार्पल का। और ये कनेक्ट करने का काम करता है स्टिग्मा विद ओवरी। स्टिग्मा को ओवरी के साथ जोड़ने का काम कौन करता है? स्टाइल। लास्ट में आपको बता रहा हूँ ओवरी के बारे में। द बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड ओवरी। इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों? ओव्यूल्स होते हैं। द फीमेल गैमेट्स ऑफ ए प्लांट आर मेड इन ओवरी ऑफ कार्पल। फीमेल गैमेट क्या है? ओव्यूल्स। कहाँ बनते हैं बेटा? ओवरी के अंदर बनते हैं। कार्पल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम गाइनोशियम भी कहते हैं और पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। तो इट मीन जो फीमेल गैमेट्स हैं प्लांट के, वो के अंदर बनते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों आप सभी को समझ में आ गई होंगी। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे लगातार व्यूवर बने हुए हैं, तो प्लीज़ उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जो रेगुलर जो वीडियोज़ हैं, जो अपडेट्स हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल से आपको प्राप्त होती रहें। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।